यूके होम ऑफिस ने वीजा ब्रेक मुतारिफ करा दी। स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, विजिट वीजा को स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट और एक्सेप्टेंस लेटर होने के बावजूद भी मंसूख कर दिया जाएगा। वीजा ब्रेक को मुतारिफ कराने की असल वजह क्या बनी, इससे कौन से एप्लीकेंट, कौन से ममालिक से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे और इसका इतलाक कब से होगा, यानी कि कौन सी डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है जिसके बाद वीजा ब्रेक पूरी तरह वीजास को मुतासिर करेगी। इस हवाले से तमाम अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 18 अप्रैल 2026। यूके हुकूमत अपने वीजास को सख्त करने और शराइत को मजीद पेचीदा बनाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन मुतारिफ कराती है, प्रूफ ऑफ फंड्स में इजाफा करती है, मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेस को ऐड करती है और ऐसी ऐसी शर्त आयद करती है ताकि लोगों को फिल्टर किया जा सके और वीजास को मुश्किल बनाया जा सके। लेकिन अब बरतानवी होम ऑफिस ने वीजा ब्रेक एक ऐसी टर्म मुतारिफ करा दी है इमिग्रेशन की दुनिया में, और खास तौर पर वो तीन कैटेगरीज जो कि सबसे ज्यादा वीजा इशू होते हैं, और वो है स्किल्ड वीजा, इसके साथ स्टूडेंट वीजा और विजिट वीजा। अब इन तीनों बुनियादी वीजा की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्लस एक्सेप्टेंस लेटर। लेकिन वीजा ब्रेक के बाद इन तमाम लेटर्स होने के बावजूद भी वीजा सीकर्स को वीजा नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं ऑफिशियली बरतानवी हुकूमत का मौकिफ क्या है कि आखिर वीजा ब्रेक क्यों मुतारिफ कराएगी जब ऑलरेडी इतने कवानीन हैं, इतनी सेक्शंस हैं, इतने लोगों को आपने रोक दिया, लेकिन अब वीजा ब्रेक मुतारिफ कराने की असल वजह क्या है? तो वजह वो ऑफिशियली है, वो है आपके सामने। दोस्तों, वीजा ब्रेक के ओवरव्यू में बरतानवी हुकूमत जो कहती है, द यूके गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिस्ट्रिक्शन दैट रिफ्यूजेस वीजास फॉर पीपल applying for certain UK visas on specific routes and for specific nationality. This is known as a visa break. The visa break applies to specific visa routes and nationalities where high numbers and proportions of people who are issued visas later claim asylum. अब इस ऑफिशियली वर्जन में जो सबसे बुनियादी वजह हमें नजर आती है कि बरतानवी हुकूमत ने जो वीजा ब्रेक मुतारिफ कराई है वो बेसिकली ये है कि सर्टेन कंट्रीज के वीजा होल्डर्स वीजा हासिल करते हैं, बरतानिया पहुंचते हैं और फिर असाइलम क्लेम कर लेते हैं। बरतानवी हुकूमत के पास ऐसा कोई चारा नहीं है कि इनको रोके। ये तो नहीं हो सकता कि बरतानवी हुकूमत अपने ब्रिटिश हाई कमीशंस को बंद कर दे। अलबत्ता ये हो सकता है कि ऐसी ब्रेक्स को मुतारिफ करा दिया जाए कि इन लोगों को रोक दिया जाए। अब यहां पर एक नई चीज सामने आती है कि सर्टेन कंट्रीज हैं और सर्टेन वीजा कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में ऑलरेडी आपको बता चुका। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनका इंतखाब बरतानवी हुकूमत की जानिब से किया गया कि इन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले वीजा सीकर्स को या इन कंट्रीज के पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा नहीं दिया जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे कि आखिर इस वीजा ब्रेक का इतलाक कौन सी तारीख से हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम नेशनलिटीज देखते हैं जिनको वीजा ब्रेक पूरी तरह हिट करेगी। दोस्तों, बरतानवी हुकूमत ने सबसे पहले द वीजा ब्रेक करंटली अप्लाइज टू स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन मेड आउटसाइड द यूके फ्रॉम मेन एप्लीकेंट्स हु आर नेशनल्स ऑफ अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार एंड सूडान। स्किल्ड वर्कर वीजा जो है एप्लीकेशंस मेड आउटसाइड द यूके फ्रॉम मेन एप्लीकेंट्स हु आर नेशनल्स ऑफ अफगानिस्तान। The visa break only affects nationals of these countries who are applying on these routes. The visa break is based only on the main nationality you give on your application forms. अब बरतानवी हुकूमत के इस पोर्शन में हमें वाज़ेह होता है कि बेसिकली स्टूडेंट वीजा जो है वो तकरीबन 5 ममालिक का बंद कर दिया गया, उसके ऊपर वीजा ब्रेक मुतारिफ करा दी। इसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, कैमरून भी शामिल हैं और सूडान है। इनको बिल्कुल रोक दिया गया। आप सरतोड़ कोशिश करें, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस लें, भारी प्रूफ ऑफ फंड्स ले, आपको स्टूडेंट वीजा नहीं मिलेगा। दूसरा है स्किल्ड वर्कर वीजा। इसके लिए कर दिया कि सिर्फ वो अफगान नेशनल्स जो कि बरतानिया से आउटसाइड हैं, वो यूके में मौजूद नहीं है लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क में बतौर अफगानी ये वीजा अप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर भी वीजा ब्रेक लग चुकी है। अलबत्ता ऐसे तमाम अफगान नेशनल्स जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, किसी दूसरे वीजा पर हैं, वर्क वीजा कन्वर्ट करना चाहते हैं या वर्क वीजा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए ये पाबंदी नहीं है। दूसरा ये है कि हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो वीजा ब्रेक मुतारिफ कराएगी इसका सर्टेन पीरियड के बाद रिव्यू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जिन कंट्रीज के ऊपर वीजा ब्रेक लगाएगी क्या उनके जो वीजा सीकर्स हैं उन्होंने अपने रवैये में तब्दीली लेकर आए हैं, इस सिस्टम के तहत वीजा हासिल करके बार बार असाइलम क्लेम तो नहीं करे। जैसे ही उनकी तादाद में कमी आएगी तो बरतानवी हुकूमत का ये फैसला है
कि इस वीजा ब्रेक को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें हमें यह चीज भी वाज़ेह हो जाती है कि बरतानवी हुकूमत ने स्किल्ड और इसी तरह स्टूडेंट वीजा के अलावा दीगर तमाम वीजास के ऊपर वीजा ब्रेक आयद नहीं की, चाहे उनका ताल्लुक कैमरून से है, अफगानिस्तान से है, सूडान से है या म्यांमार से है। इनको दीगर तमाम कैटेगरीज के वीजा दिए जाएंगे। अब हम आते हैं कि आखिर इस कानून का इतलाक कब से हो रहा है और ऐसे तमाम वीजा सीकर जो अब वीजा अप्लाई करने जाएंगे उनके ऊपर इसके असरात क्या होंगे। बरतानवी होम ऑफिस ने इस हवाले से डेट नशर कर दी है, 26 मार्च 2026 इसको फाइनलाइज कर दिया गया है कि इस डेट के बाद जितनी भी एप्लीकेशंस ऑनलाइन आई हैं, थ्रू ईमेल आई हैं या थ्रू विंडो वन विंडो आई हैं, इन तमाम एप्लीकेशंस को बगैर देखे मनसूख कर दिया गया है और ऐसी तमाम वीजा रिक्वेस्ट या अपील जो कि ऑलरेडी इस सिस्टम में पेंडिंग चलती आ रही हैं, 26 मार्च के बाद उन तमाम को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट कोई डेट हुकूमत ने वाज़ेह नहीं की कि आखिर इस वीजा ब्रेक का इतलाक कब खत्म किया जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन रखती है कि इसको रिव्यू करेंगे और बरतानवी हुकूमत जैसी समझेगी वो वीजा ब्रेक को खत्म कर देगी। अब ये जो सिस्टम मुतारिफ हुआ इसमें भी अल्टीमेटली हमें नजर आता है कि बरतानवी हुकूमत का कसूर नहीं, अलबत्ता वो वीजा सीकर्स जो कि बरतानिया के वीजा हासिल करते हैं, फिर इन वीजास को इस्तेमाल करके अगली सीढ़ी पर जाते हैं और वो है असाइलम क्लेम। वीजा विजिट हासिल करते हैं, बरतानिया में पहुंचते हैं और खुद को जान का खतरा करार देते हैं कि अगर इनको निकाल दिया गया तो इनको मार दिया जाएगा। अब आखिर कितनी बर्दाश्त की जाए। बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला इंतहाई कठिन हालात में किया है जब ऑलरेडी इमिग्रेशन पर दबाव है। मकामी अफराद जो हैं वो माइग्रेंट्स को निकालने की बात कर रहे हैं। जो टैक्स पेयर हैं उनका बहुत बड़ी रकम सिर्फ इन असाइलम सीकर्स के ऊपर बरतानवी हुकूमत खर्च कर रही है। लिहाजा इन तमाम चीजों से निपटने का सिर्फ एक ही फैसला किया गया कि वीजा ब्रेक लगा दी जाए और इन लोगों को सबक सिखाया जाए कि अगर आप इस तरह नहीं मानेंगे तो कवानीन ऐसे बना दिए जाएंगे कि आप तड़पते रहेंगे, वीजा नहीं मिलेगा और तय कर दिए कि आपके पास जितना मर्जी पैसा हो। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं था तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन अब यह कर दिया कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, तब भी आपको वीजा नहीं मिलना, क्योंकि बरतानिया ये समझता है कि उसने अपने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखना है और उसके लिए जरूरी है कि ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम को नए तरीके से जिंदा किया जाए, इसमें इंसाफ किया जाए उन कौमियत के साथ जो वीजा को वायलेट नहीं करते, इस इजाजतनामे को भरपूर अंदाज में इंजॉय करते हैं और बरतानवी हुकूमत की बताई हुई तारीखों के तहत बरतानिया से निकल जाते हैं और दोबारा वीजा अप्लाई करते हैं और भरपूर अंदाज में ये वीजा सिस्टम चलता रहता है। कभी एक्सपायर होता है, कभी मिलता है, लेकिन इस वीजा सिस्टम को अपनी मलकियत बना के इसके इस्तेमाल करके और बरतानवी हुकूमत के ऊपर बोझ बनना ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और बरतानवी हुकूमत जैसे ही अपना वीजा सिस्टम रिव्यू करेगी और इस वीजा ब्रेक में नरमी करेगी या इसमें मजीद सख्ती करेगी, क्योंकि दोनों पहलू इसमें आ सकते हैं। इसको मुतारिफ करा दिया गया, अब देखना होगा कि ये सिर्फ इन 5 कंट्रीज तक रहता है या दीगर मालिक के ऊपर भी वीजा ब्रेक लगाकर वीजा सीकर्स को रोका जा सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।